नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 100 रासायनिक विज्ञान के प्रश्न पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है। तो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। तो अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिया होता है। तो यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उर्वरक नहीं है। तो आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि उर्वरक कौन सा नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो वह धातु सीसा या लेड हो जाएगी, जो विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह क्वेश्चन CGL 2002 में पूछा गया है। आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं और किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसके साथ कास्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। क्वेश्चन नंबर 10, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जाता है? तो वल्कनीकरण प्रक्रिया, जो रबड़ बनाने की प्रक्रिया है, उसमें सल्फर मिलाकर रबड़ को कठोर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल में होता है। तो सीसा पेंसिल या लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ एक आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 15, एथागोल को विकृत करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथागोल को विकृत करने के लिए सामान्यतः मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। साथ ये भी देखते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 19, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। तो एथिल अल्कोहल का आइसोमर डाइमेथिल ईथर है। क्वेश्चन नंबर 20, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातक्रम के लिए किया जाता है?
तो फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्रही पायस या इमल्से तैयार करने में किस हैलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्रही पाहिस तैयार करने में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है, कारण? तो फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेलाइट का प्रयोग हाइपोसोल्यूशन में विलय के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? तो शर्करा या मंड के किण्वन से एथानॉल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शुगर में अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वह किण्वन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनोन अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। आपको ये भी देखना है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जीनोन एक गैस है तो अक्रिय गैस होती है। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ढूंढने की भी कोशिश क्या करो, क्या पता ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? तो एप्सम लवण का प्रयोग चेक में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोग्राफिक की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड लवण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में प्राय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर कौन सी सामग्री जोड़ा करता है? तो टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडा का काम आमतौर पर जिंक और कार्बन सामग्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एस्बेस्टस क्या होता है? तो एस्बेस्टस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे था कि वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर को कठोर बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर सल्फर था। तो ये क्वेश्चन अब देखो थोड़ा सा घुमा कर दे दिया तो शायद हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, तो थोड़ा सा इसे देख लें। ऐसा यही नहीं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदीन ने की थी। जोसेफ आस्पदीन। क्वेश्चन नंबर 37, सीसा पेंसिलों सीसा का प्रतिशत होता है? तो सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत 0% होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य पेंसिल में होता है? तो सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, साधारण लवण का रासायनिक नाम है? तो साधारण लवण का
रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किडनी स्टोन जिसे हम पथरी कहते हैं में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो किडनी स्टोन में मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सिरके का मुख्य अंग होता है? तो सिरके या विनेगर का मुख्य अंग एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सिरका यानी विनेगर किसका नाम है? तो सिरका या विनेगर एसिटिक अम्ल को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इक्सु शर्करा के किसान से निर्मित सिरके में होता है? तो इक्सु शर्करा के किसान से निर्मित सिरके में एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 45, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, दियासलाई की नोक में होता है? तो दियासलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 47, दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप क्या होता है? तो दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप लोहित फास्फोरस होता है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर 2005 में आया है, जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की वैकेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 48, दियासलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है? तो दियासलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 49, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में पकाने का सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, खाने के सोडा का रासायनिक नाम है? ये यहाँ या गलती से हो गया। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? तो टिंचर आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 53, मसाला यानी कि मोर्टर एक मिश्रण होता है? तो मसाला जल, बालू और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 54, बोन एश में होता है? तो बोन एश में कैल्शियम फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करो तो आपको जो धूल कण है वो इधर उधर चलते हुए दिखाई देते हैं, तो इस घटना को ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसी पद का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? यहाँ पर ये पदा है, यहाँ पर मृदा होगी, सॉरी, तो यहाँ पर मृदा हो जाएगी। तो किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो अम्ल अंश को मापित करता है। क्वेश्चन नंबर 57, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले या चारकोल को क्या कहते हैं? तो भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चारकोल या कोयले को जानतव चारकोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, कारण?
तो गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस अदाह्य होती है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? तो प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य ऑक्सीजन हाशक को नदियों में विसर्जन को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो वह अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पाइराइट अपशव को जलाने में मिलती है। तो पाइराइट अपशव को जलाने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो कोका कोला में जो खट्टा स्वाद होता है वह फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक के रूप में मृदुपेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक के रूप में मृदुपेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः क्या होते हैं? तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने वाले प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः सल्फोनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अनाज के परीक्षण के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अनाज के परीक्षण के लिए सामान्यतः सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों में से ऑक्जेलिक अम्ल से आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो वह पदार्थ ऑक्जेलिक अम्ल है जिसका उपयोग कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कार्बोलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 69, चीनी के उत्पादन में उत्पाद सीरा, जिसे मोलेसेज भी कहते हैं, किस पदार्थ में बदल जाता है? तो चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा अल्कोहल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 71, वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो वे दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन है जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सफ़ेद फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस शीतल जल के नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो सोडियम को आमतौर पर जल के नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 है। क्वेश्चन नंबर 75, वे दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो वे दो तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम है जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अल्कोहली OH समूह की पहचान की जा सकती है। तो अल्कोहली समूह की पहचान
FeCl3 परीक्षण द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, जैव पदार्थों के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो जैव पदार्थों के संलेपन में जल में फॉर्मल्डिहाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किसका? तो फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मिथेनॉल का। क्वेश्चन नंबर 80, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 81, बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है? तो KMnO4 का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है? तो साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद ग्लिसरॉल है। क्वेश्चन नंबर 84, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। एल्यूमीनियम को शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्यूमीनियम को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है? तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 89, कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्जलीकरक है। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? तो वायुमंडल में उपलब्ध सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 91, विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है? तो विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण पायरिडीन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 92, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 93, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 94, गोबर गैस का मुख्य घटक है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। यहाँ पर बायोगैस और गोबर गैस एक ही होते हैं, बस इनके नाम अलग है। क्वेश्चन नंबर 95, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम है? तो चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 96, अश्रु गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस का मुख्य घटक क्लोरोपिक्रीन है। क्वेश्चन नंबर 97, भीड़ को तितर भीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो भीड़ को तितर भीतर करने के लिए पुलिस द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है अश्रु गैस वह क्लोरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 98, वायु का मुख्य घटक है? तो वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 100, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है।